धरती की पुत्री का धरती में विलय। माता सीता की अंतिम लीला की अमर कथा। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी अपने वैभव, मर्यादा और धर्म के लिए जानी जाती थी। उसी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका जीवन स्वयं एक आदर्श था और जिनकी पत्नी थी माता सीता। पवित्रता, त्याग और सहनशीलता की सजीव प्रतिमा। माता सीता कोई साधारण नारी नहीं थी। वे धरती माँ की पुत्री थी, जनक नंदिनी, जिन्हें राजा जनक ने हल चलाते समय धरती की गोद से पाया था। इसीलिए उनका नाम पड़ा सीता। उनका जन्म ही इस बात का संकेत था कि वे धरती जैसी ही धैर्यवान, सहनशील और करुणामयी होंगी। वनवास और त्याग। जब श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब माता सीता ने एक क्षण भी नहीं सोचा। राजमहल के सुख, रेशमी वस्त्र, आभूषण सब कुछ त्याग कर वे श्री राम के साथ वन चली गई। घने जंगल, भूख, प्यास, भय, हर कठिनाई में वे श्री राम के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। वनवास के दौरान रावण द्वारा जब उनका हरण हुआ, लंका की स्वर्णमयी नगरी में रहते हुए भी माता सीता मन, कर्म और वचन से केवल श्री राम में ही लीन रही। उन्होंने हर प्रलोभन, हर भय और हर यातना को सहा, पर अपने पतिव्रत धर्म से एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई। अग्नि परीक्षा और मौन पीड़ा। लंका विजय के पश्चात जब माता सीता अयोध्या लौटी, तो उन्हें उस समय भी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे अधिकारी थी। समाज में उनके चरित्र पर प्रश्न उठाए गए। श्री राम जो स्वयं अंतर्यामी थे, लोक मर्यादा के कारण उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए कहना पड़ा। माता सीता ने बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शिकायत किए अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने स्वयं साक्षी देकर उनकी परीक्षा सिद्ध की। पूरा संसार जान गया कि सीता निष्कलंक है, परंतु नारी के लिए सबसे बड़ा कष्ट यही होता है कि सत्य सिद्ध हो जाने के बाद भी समाज की फुसफुसाहटें समाप्त नहीं होती। अंतहीन सहनशीलता। समय बीतता गया, श्री राम राजा बने और माता सीता रानी, किंतु कुछ लोगों के कटु वचन फिर गूंजने लगे। लोक लाज के भय से माता सीता को पुनः वन भेज दिया गया। गर्भावस्था में अकेले वन जाकर उन्होंने भगवान वाल्मीकि की शरण ली। वहां पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। एक माँ के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म, वीरता और सत्य का पाठ पढ़ाया। वे कभी अपने दुखों का रोना नहीं रोती, कभी श्री राम के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहती। जब लव कुश बड़े हुए और सत्य प्रकट हुआ, तब श्री राम ने माता सीता को पुनः अयोध्या बुलाया। सभा सजी, दरबार भरा हुआ था। सब चाहते थे कि माता सीता फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध करे, पर इस बार माता सीता चुप रही। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही घृणा, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने धरती की ओर देखा और धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, हे माता पृथ्वी देवी, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से सदा श्री राम के अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं किया, तो मुझे अपनी गोद में शरण दे। यदि मैं पूर्णतः पवित्र और सत्यनिष्ठ हूँ, तो हे माता पृथ्वी देवी, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। धरती का फट जाना। क्षण भर में ही आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी। सबके देखते देखते धरती फट गई और माता धरती स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को स्नेह से बाहों में समेट लिया। माता सीता ने अंतिम बार सबकी ओर देखा। श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सभा स्तब्ध थी। सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और फिर माता सीता धरती में समा गई। अमर संदेश। यह केवल एक नारी का अंत नहीं था, यह समाज के कठोर प्रश्नों पर मौन का उत्तर था। यह सत्य की ऐसी घोषणा थी जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी।
माता सीता हमें सिखाती है सहनशीलता कमजोरी नहीं होती। मौन भी कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर होता है और सत्य को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। माता सीता धरती की पुत्री थी और अंत में धरती में विलीन होकर अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो या फिर कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।